इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है और इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर तक पहुंचाने का कार्य करता है, जहां पर इसका ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी रिलीज होती है और ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में ब्लड में कम हो जाता है। डायबिटीज़ के केसेस में जो लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं उनके साथ कभी कभी क्या होता है, अगर इंसुलिन की डोज ज़्यादा हो जाती है तब हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाता है और ग्लूकोज के लेवल के एक खतरनाक स्तर तक कम होने से हमारे शरीर की सेल्स डेड हो सकती हैं और अधिक इंसुलिन होने पर हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल इतना अधिक कम भी हो सकता है कि हमारे शरीर की सेल्स डेड स्टेज में पहुंचने लगें और अधिक समय तक ऐसी स्थिति रहने पर व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा एडुकेट नहीं होती है, पर्याप्त नहीं होती है और ग्लूकोज का लेवल भी मेंटेन नहीं हो रहा होता है, तब ये स्थिति ऐसी होती है जिसमें हम मानते हैं कि शरीर में इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो गया है और इंसुलिन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। जब शरीर में ग्लूकोज का लेवल लगातार गिरता चला जाए तो ऐसी स्थिति में यह समझना चाहिए कि इंसुलिन का लेवल शरीर में बढ़ गया है और उसके कार्य की वजह से ग्लूकोज का लेवल लगातार कम हो रहा है। ऐसे में इमरजेंसी हो जाती है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए जो भी उपाय होते हैं वो करने आवश्यक हो जाते हैं। एक्सरसाइज करते समय ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है जिससे इंसुलिन के कार्य में सुधार होता है और इसके कार्य में सुधार होने से हमारे शरीर का ग्लूकोज का लेवल भी कम होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक्सरसाइज करने के बाद ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ भी मिलता है। इंसुलिन हमारे शरीर में पैनक्रियाज नामक जो ग्लैंड होती है उसके अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स में इंसुलिन का निर्माण होता है और वहाँ से ये निकल करके हमारे ब्लड में आता है और ब्लड में आने के बाद ये हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। इंसुलिन से हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल है उस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। एक्चुअली क्या होता है, इंसुलिन के साथ में ग्लूकोज सेल्स के अंदर तक जाता है, वहाँ उसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के बाद उससे एनर्जी मिलती है और ग्लूकोज कंज्यूम हो जाता है। जब ग्लूकोज कंज्यूम होता है तो उसका लेवल हमारे ब्लड के अंदर मेंटेन होने लगता है। हाँ, लक्षण डायबिटीज़ तो होते हैं। इसमें डायबिटीज़ के लक्षण में जब शुगर हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो पसीना दिखाना, पेशाब बार बार जाना, कई बार पेशाब जाने की प्रवृत्ति हो जाती है और शरीर में कमजोरी भी महसूस होती है। कभी कभी जब शुगर मेंटेन नहीं होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है तो वज़न भी बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। ये इसमें कह सकते हैं कि जब डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है या शुगर का कंट्रोल नहीं होता है बॉडी के अंदर तो आँखों को, दिल को और गुर्दों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए शुगर का हमारी बॉडी में कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए शुगर को मेंटेन करने के लिए हमको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारे खान पान में, हमारे व्यवहार में हमारा परिवर्तन होना चाहिए। जिस प्रकार की हम लाइफ को जी रहे हैं उसमें अगर हम कुछ चेंजेस करें, अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करके जिए तो हमारे शरीर का ग्लूकोज का लेवल बहुत हद तक मेंटेन हो सकता है और डायबिटीज़ से मुक्ति मिल सकती है। योगा और एक्सरसाइज दोनों ही डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ ही खान पान का भी विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कुछ है जैसे स्टीविया है। स्टीविया को हम लोग मीठे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये हर्ब है और हर्ब होने के कारण ये शरीर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती है। उसके लिए तो सिंपल और सबसे अच्छा तरीका ये है
कि जब हम अपने शरीर में ब्लड का एग्जामिनेशन कराते हैं डायबिटीज़ के लिए, शुगर के लिए, और उसके लेवल के द्वारा ही हमको ये प्रतीत होता है कि हमको डायबिटीज़ है अथवा नहीं। डायबिटीज़ के आधुनिक चिकित्सा के मतानुसार डायबिटीज़ के 2 प्रकार माने गए हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का उत्पादन नहीं के बराबर होता है अथवा नहीं होता है, एवं टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का उत्पादन तो होता है लेकिन उसका शरीर समुचित मात्रा में उपयोग नहीं कर पाता है। डायबिटीज़ की कई प्रकार की औषधियाँ हमारे यहाँ दी जाती हैं और विशेष रूप से खान-पान और व्यवहार में अंतर कर खान-पान और व्यवहार को ठीक प्रकार से अपने जीवन में उतार कर हम डायबिटीज़ की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। डायबिटीज़ की चिकित्सा हेतु आयुर्वेद में बहुत से योग उपस्थित हैं। किसी कुशल वैद्य के निरीक्षण में उनको लिया जा सकता है और अपनी डायबिटीज़ या मधुमेह की समस्या को काफ़ी हद तक हम दूर कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बहुत सारी औषधियाँ इस प्रकार से बनाई गई हैं जो ब्लड शुगर के लेवल को कम करती हैं और साथ ही एक्सरसाइज यानी व्यायाम और योग के द्वारा भी कई ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम डायबिटीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आंवला, गिलोय, हल्दी, मीठा नीम यानी कड़ी पत्ता, जामुन, करेला, सहजन के पत्ते, इस प्रकार से कई और औषधियाँ भी हैं जो अगर ठीक प्रकार से उनका प्रयोग किया जाए तो डायबिटीज़ यानी मधुमेह को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। डायबिटीज़ के रोगी को कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अपने शरीर में कम करनी चाहिए। उनको खाने में कार्बोहाइड्रेट कम कर देना चाहिए, साथ ही प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, जिससे शरीर में जो ग्लूकोज बन रहा है उसकी मात्रा कम हो सके। कार्बोहाइड्रेट से सीधे तौर पर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है और उसी के कारण डायबिटीज़ का रोग है वो उत्पन्न होता है।